ईरान ने अमेरिका और इजरायल की तरफ से किए गए हमलों का न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद उन देशों पर हमले कर दिए जो अमेरिका के दोस्त हैं। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों को चुन चुनकर निशाना बनाया, ड्रोन हमले किए, मिसाइलें बरसाईं और तबाही मचाने का दावा किया। लेकिन ईरान के हमलों के बाद खाड़ी देश अमेरिका पर बुरी तरह भड़क गए। खाड़ी देशों ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने इतना बड़ा सैन्य कदम उठाने से पहले उन्हें भरोसे में लेना तो दूर, हमले की जानकारी तक नहीं दी। ईरान के हमलों से खाड़ी देशों में न सिर्फ भारी नुकसान हुआ, बल्कि कई लोगों की मौत की खबरें भी सामने आईं। क्योंकि खामनेई की मौत का बदला लेने की कसम खा चुके ईरान ने पूरी ताकत के साथ न सिर्फ अमेरिका और इजरायल के हमलों का मुकाबला किया, बल्कि जंग की रणनीति बदलते हुए अमेरिका का साथ देने वाले खाड़ी देशों में भी हमले करने शुरू कर दिए। खबरों के मुताबिक ईरान की सेना ने खाड़ी देशों में तेल के कुओं, तेल रिफाइनरियों, बंदरगाहों, बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तरों और हवाई अड्डों पर अपने ड्रोन से कहर बरपाने का दावा किया। ऐसा लगा मानो ईरान यह सोचकर हमले कर रहा हो कि जंग में वो भले ही बर्बाद हो जाए, लेकिन अमेरिका का साथ देने वाले देशों को भी ले डूबेगा। फारस की खाड़ी से लगने वाले कई देश लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी रहे हैं। इनमें यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, इराक और सऊदी अरब शामिल रहे। अमेरिका ने इन देशों में सुरक्षा, हथियार सप्लाई और सैन्य समझौतों के दम पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। यहां तक कि खाड़ी के कई देशों में अमेरिकी फौज ने बड़े बड़े सैन्य ठिकाने बना लिए। कतर में मौजूद अल उदैद एयरबेस तो पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका अल उदैद समेत खाड़ी देशों में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों का खुलकर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन खबर है कि अमेरिका के यही सैन्य अड्डे और अमेरिका की दोस्ती खाड़ी देशों के लिए महंगी पड़ रही है, क्योंकि ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन का मुंह खाड़ी के उन देशों की तरफ मोड़ दिया जो अमेरिका के करीबी हैं और जहां अमेरिकी फौज के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। खबरों के मुताबिक खाड़ी के कुछ देशों ने ईरान के साथ जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। खाड़ी देशों ने आरोप लगाया कि एक तो अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले से पहले उन्हें कोई जानकारी नहीं दी, दूसरा यह कि अमेरिका ने ईरान के हमलों से अपने सैन्य अड्डों को तो बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अकेला ही छोड़ दी। यानी खाड़ी देशों के मुताबिक उनकी सुरक्षा के लिए अमेरिकी फौज ने कुछ नहीं किया। यह खबर पश्चिमी मीडिया ने खाड़ी देशों के सैन्य अफसरों के हवाले से दी। खबरों के मुताबिक यूएई के कुछ नेताओं, कारोबारियों और सैन्य अधिकारियों ने भी आरोप लगाया कि ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की लड़ाई के दौरान खाड़ी देश बेवजह जंग का मैदान बन गए। खाड़ी देशों ने आरोप लगाया कि ईरान की सेना के हमलों के दौरान अमेरिकी बेस और सैनिकों की सुरक्षा को तो प्राथमिकता दी गई, लेकिन मासूम नागरिकों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डाल दिया गया। युद्ध के दौरान खाड़ी के कई देशों ने तो यह भी माना कि अगर उनके यहां अमेरिकी सैन्य अड्डे नहीं होते तो ईरान उन्हें निशाना नहीं बनाता। मतलब इस जंग में घसीटे जाने पर खाड़ी देशों ने सीधे सीधे ट्रंप को जिम्मेदार माना। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक खाड़ी के दो देशों के कुछ अफसरों ने यह दावा तक कर दिया कि उनकी सरकारें अमेरिका के युद्ध को संभालने के तरीके से बेहद निराश हैं। खाड़ी देशों ने आरोप लगाया कि जंग शुरू होने से पहले ही उन्होंने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी थी कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो पूरे इलाके को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। खबरों के मुताबिक खाड़ी देशों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाव और पलटवार में इस्तेमाल हो रहे उनके इंटरसेप्टर मिसाइलों और हथियारों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है। यानी जंग के दौरान ही खाड़ी देशों की अमेरिका के प्रति नाराजगी खुलकर सामने आ गई, और यह पश्चिमी मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है। जबकि खाड़ी देश दशकों से अमेरिका को तेल, कारोबार और सुरक्षा के मामले में अपना सबसे बड़ा साझेदार मानते आ रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ छिड़ी जंग में पहली बार ऐसा माहौल बन गया कि सभी खाड़ी देश अमेरिका की रणनीति पर सवाल उठाते दिखे। इधर ईरान के साथ छिड़ी जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तब झटका लग सकता है क्योंकि गाजा के लिए उनके बनाए हुए बोर्ड ऑफ पीस में भगदड़ जैसी स्थिति बनती दिखाई देने लगी। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने साफ संकेत दे दिए कि अगर फिलिस्तीन की सुरक्षा को लेकर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो वो ट्रंप के बनाए गए इस बोर्ड ऑफ पीस से बाहर निकल जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान में भी ट्रंप के बनाए हुए इस संगठन से बाहर निकलने की मांग शुरू हो गई थी और शहबाज शरीफ सरकार पर दबाव बनाया गया कि वो जल्द से जल्द इस संगठन से बाहर निकल जाने का फैसला करे।
पाकिस्तान में कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने तो ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को फिलिस्तीन के खिलाफ एक गहरी राजनीतिक साजिश बता दिया। कुछ महीने पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी में जारी जंग को खत्म करने और पूरे इलाके को फिर से बनाने बसाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाया, नाम दिया बोर्ड ऑफ पीस। ट्रंप ने खुद को इस संगठन का लाइफ टाइम यानी आजीवन चेयरमैन घोषित कर दिया था। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने युद्ध के बाद गाजा पट्टी में स्थिरता लाने, शांति व्यवस्था कायम रखने के मकसद से बोर्ड ऑफ पीस बनाया। ट्रंप ने इसकी सदस्यता के लिए दुनिया भर के कई देशों को न्योता दिया। कई मुस्लिम देश ट्रंप के संगठन का हिस्सा भी बन गए। दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया, उसने भी बोर्ड ऑफ पीस की सदस्यता ले ली थी। इसी तरह पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया। इस संगठन की पहली बैठक 19 फरवरी को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए 40 सदस्य देश पहुंचे थे। संगठन में शामिल देशों ने गाजा पट्टी को फिर से बसाने के लिए सहयोग जुटाने का फैसला लिया और अलग अलग तरीके से मदद करने का वादा किया। बोर्ड ऑफ पीस में अमेरिका ने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ डॉलर यानी करीब 90,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। कई मुस्लिम देशों ने भी गाजा के लिए आर्थिक मदद और सैनिक मुहैया कराने की पेशकश की थी। कतर, सऊदी अरब, यूएई ने भी करोड़ों की मदद देने का वादा किया। इसके अलावा ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य देशों से इसका परमानेंट मेंबर बनने के लिए 100 करोड़ डॉलर की मांग की। मतलब 3 साल की सदस्यता तो फ्री रहेगी, लेकिन इसके बाद परमानेंट मेंबर बनने के लिए देशों को 100 अरब डॉलर देने होंगे, यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए देने होंगे परमानेंट मेंबर बनने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि सदस्यता के बदले इकट्ठा की गई रकम को भी गाजा के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। ट्रंप की यह योजना कई मुस्लिम देशों को बहुत सही लगी, वो इससे जुड़ गए। लेकिन कुछ ही दिन बाद ट्रंप के इस संगठन में मानो भूचाल सा आ गया। खबरों के मुताबिक धीरे धीरे करके इसके सदस्य देशों का मोह भंग हो गया। इंडोनेशिया ने तो इससे अलग होने के ही संकेत दे दिए, क्योंकि ट्रंप के बनाए गए इस संगठन में शामिल होने पर इंडोनेशिया में ही विरोध की आवाजें उठनी तेज हो गई। वहां के कई मुस्लिम संगठनों ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। इंडोनेशिया में इसे लेकर लंबी बहस भी चली। मुस्लिम संगठनों के साथ राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने एक बैठक की। इंडोनेशिया के मीडिया के मुताबिक इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ने मुस्लिम संगठनों को भरोसा दिया, इस्लामी संगठनों को भरोसा दिया कि उनकी सरकार किसी भी हाल में फिलिस्तीन के हितों से समझौता नहीं करेगी। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने वादा किया कि अगर यह मंच फिलिस्तीन या इंडोनेशिया के राष्ट्रहित के खिलाफ जाएगा तो वो बिना वक्त गंवाए इससे अलग हो जाएंगे। इंडोनेशिया उन देशों में शामिल रहा है जिसने बोर्ड ऑफ पीस बनाने जा रहे ट्रंप के न्योते को सबसे पहले स्वीकार किया था। इंडोनेशिया के साथ ही कई इस्लामी देशों ने भी इसकी सदस्यता ले ली थी। पाकिस्तान भी उन देशों में शामिल रहा, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस की सदस्यता लेने के बाद पाकिस्तान में ही इस फैसले का विरोध शुरू हो गया। ईरान के साथ छिड़ी जंग के दौरान बोर्ड ऑफ पीस से निकलने की मांग पाकिस्तान में और तेज हो गई। पाकिस्तान के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने शहबाज सरकार को चेतावनी दी कि अगर बोर्ड ऑफ पीस से बाहर निकलने का फैसला तुरंत नहीं लिया गया तो पूरे देश में आंदोलन शुरू हो सकते हैं। यानी ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाकर इस्लामी देशों को अपने पाले में लाने की जो कोशिश की थी, ईरान के साथ जंग के दौरान वही इस्लामी देश ट्रंप के खिलाफ खड़े नजर आए। उधर कतर ने दावा किया कि ईरान की सेना ने उसकी नौसेना को निशाना बनाकर हमला कर दिया। कतर ने दावा किया कि बहरीन में ईरान की सेना ने उसकी नौसेना को निशाना बनाया। कतर की तरफ से इस बात की भी जानकारी दी गई कि ईरान के हमले में उसका कोई सैनिक घायल नहीं हुआ। ईरान ने जॉर्डन और यूएई में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार ठिकानों पर हमले का दावा किया। ईरान की सेना ने अमेरिका के थर्ड रडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया। सैटेलाइट तस्वीरों में कई सैन्य ठिकानों पर नुकसान के संकेत मिले। श्रीलंका की नेवी ने समंदर में अमेरिकी हमले का शिकार हुए ईरान के सैनिकों के राहत बचाव का वीडियो जारी किया। वो सैनिक ईरान के एक युद्धपोत पर सवार थे। अमेरिका ने श्रीलंका के नजदीक उस युद्धपोत पर हमला कर उसे डुबो दिया था। इस दौरान ईरान के कई सैनिक समंदर में कूद गए थे। बाद में श्रीलंका की नेवी ने उनकी जान बचाई।